नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ भूमि। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर। बिहार की राजनीति अपने चरम तक पहुंच चुकी है। जहां हमने सोचा था कि शायद जेडीयू की पार्टी से नीतीश और निशांत की खबर आएगी, वहीं अब बिहार की राजनीति से खबर आती हुई दिखाई दे रही है लालू प्रसाद यादव की और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। वहीं हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति आगे अपना कैसा रुख अपनाती नजर आएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हमें लगता था कि खबर आएगी नीतीश और निशांत के बारे में, लेकिन वहीं खबर आई है आरजेडी से, या ये बोले कि लालू परिवार से। लालू परिवार में सबसे बड़ी खबर अभी आई है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया है। उसी पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो चर्चा थी कि निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, हर किसी की नज़र इसी बात पर थी कि निशांत को लेकर नीतीश क्या फैसला लेंगे, क्या वो परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। इस बीच लालू यादव ने अपने बड़े बेटे पर जो कार्रवाई कर दी, उनको पार्टी से ही निकाल दिया। अब पूरा मामला लालू परिवार पर शिफ्ट हो गया। हर किसी की नज़र लालू परिवार पर है। इन दिनों बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ज़्यादा उस मसले पर किसी की नज़र गई नहीं। हाल ही मनीष कश्यप की बात कर लें, या नीतीश ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी के सर पर गमला रख दिया, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की वजह से सारे मसले दबते नजर आ रहे हैं। ऊपर से तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं, तो लालू परिवार उसकी वजह से भी सुर्खियों में है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आपने जिक्र किया, निशांत को लेकर चर्चा थी, तो देखिए निशांत को लेकर चर्चा तो मेरे ख्याल से आगे भी बनी रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी माहौल जो है वो ये है कि तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है तेज प्रताप को पार्टी से निकाले हुए। अभी तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है इस मामले पर। क्या वो इसी तरीके से चुप रहने वाले हैं, या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है? अगर मैं इसका एग्जाम्पल यूपी की सियासत से मायावती की पार्टी से दूँ, बहुजन समाज पार्टी से, मायावती की पार्टी में भी ऐसा ही कुछ एक्शन हुआ था। परिवारवाद का आरोप उन पर लग रहा था, लेकिन अपनी पार्टी में अंतर्कलह को देखते हुए, बगावती सुर को देखते हुए उन्होंने अपने भतीजे को ही पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद आकाश आनंद भी कुछ दिनों तक खामोश रहे थे, चुप रहे थे। तो बाद में पता चला कि मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, उन्होंने अपने बेटे को मनाया, समझाया, फिर वह माने तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी कुछ दिनों बाद, यानी कि तुरंत बाद नहीं, कुछ दिनों बाद सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और मायावती ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो क्या वही होगा कि तेज प्रताप भी पहले खामोश रहेंगे, मामले में जो कुछ भी सियासत हो रही है होने देंगे, और उसके बाद वो आएंगे या माफ़ी मांगेंगे, या फिर इस घटनाक्रम पर एक ऐलान करेंगे? देखिए, अगर कल को तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाते हैं और अपनी पार्टी बनाने के बाद किसी और पार्टी से ऑफर मिलता है कि हम तुम्हारे साथ गठबंधन कर लेंगे, तो ऐसा बहुत कह सकते हैं मामूली बात होगी, हैरानी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन किसी और दल के साथ जाते हैं तो वहाँ पर हैरानी हो सकती है कि जो तेजस्वी और जो आरजेडी की विचारधारा है, लालू यादव की विचारधारा, उसको छोड़ देंगे। क्योंकि किसी दूसरी पार्टी के साथ जाने का मतलब है उनकी विचारधारा को अपनाना। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपनी विचारधारा होती है, अपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। और तेज प्रताप की अगर हम बात करें तो आरजेडी में रहकर उनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कुछ नियमों को वो फॉलो कर रहे हैं। कहीं पर कुछ भी बातें रख देना, कोई भी बड़ी तस्वीर, मतलब जो भी तस्वीर सामने आए, वीडियो पोस्ट कर देना, बयानबाजी कर देना। जैसे निशांत को लेकर ही उन्होंने कह दिया था कि निशांत अभी यंग हैं, उनको आरजेडी में आ जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आप निशांत कुमार को आरजेडी में आने का ऑफर दे रहे हो, जिनके पिता की पार्टी इस समय सत्ता में है। तो ये बयानबाजी बिना सर पैर की जो बात नज़र आती थी, वो अब कहीं ना कहीं नियमों वाली नहीं थी, यानी पार्टी की विचारधारा से हटकर वो बयानबाजी करते थे। तो सवाल यही रहेगा कि क्या वो पार्टी की विचारधारा छोड़ देंगे, या ये सिर्फ फैमिली ड्रामा है और फैमिली ड्रामा कुछ दिनों में शांत हो जाए। क्योंकि होता है ऐसा, अक्सर हम देखते हैं फैमिलियों में होता है, लेकिन इसको राजनीतिक जो रुख दिया जा रहा है उससे बिहार चुनाव दिलचस्प हो गया है।
बिल्कुल, जैसा कि दीपक ने बताया कि बिहार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है। अपने बेटे को अपनी पार्टी से निष्कासित करके वहीं सत्ता में जो पार्टी है, उनके बेटे को आरजेडी में आने का लालच देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि क्या चुनाव से पहले अपनी विधायकी से क्या तेज प्रताप यादव इस्तीफा दे देंगे, या फिर चुनाव आने से पहले वो किसी की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उन्हें एनडीए से भी काफ़ी ऑफर आते हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं जेडीयू का हाथ थामते भी काफ़ी सुर्खियों में बातें चलती नजर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, चुनावी साल है, अगर किसी के इस्तीफे की खबर भी आती है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी की सीट खाली होती है तो सीट खाली होने के 6 महीने के दरमियान दोबारा चुनाव होकर उस क्षेत्र की जनता को उनका प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए। ये बात लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों पर भी निर्भर करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 6 महीने में वैसे भी चुनाव है। अब आरजेडी ने कहीं ना कहीं इनको बर्खास्त कर दिया है, अपनी पार्टी सस्पेंड कर दिया है, तो चाहे किसी भी बड़े पद पर रहे, अगर आरजेडी ने अपना सिंबल इनसे वापस ले लिया तो वो मान्य नहीं रहेगा। ऐसे ही कुछ अगर हम एग्जाम्पल दें तो अनंत सिंह जो बाहुबली नेता हैं मोकामा के, उनकी पत्नी जो थी नीलम देवी, वो आरजेडी से ही जीतकर 2022 के उपचुनाव में विधायक बनी थी मोकामा से। फिर उसके बाद हमने देखा कि आरजेडी ने जब कहीं ना कहीं आरजेडी को लगा कि ये बगावती सुर कर रही है और नीतीश खेमे के साथ चली गई, एनडीए के साथ चली गई, तो आरजेडी ने आवेदन दिया विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को कि अब हमारे साथ नहीं है, हम अपना सिंबल वापस लेते हैं, इनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। लेकिन ये फैसला लिया हुआ काफ़ी दिन बीत चुका है और चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है चुनाव होना ही है साल के अंत में। तो ऐसे में इस मामले पर तो शायद ज़्यादा मुद्दा बनेगा नहीं। रही बात ऑफर की, तो देखिए, ऐसा मौके पर हर कोई चाहेगा कि लालू परिवार में जो फूट पड़ी है उसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है, तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं, उनका अधिकार ज़्यादा बनता है। ऐसा बीजेपी के नेता पहले भी कह चुके हैं। जो लालू की विरासत है, अब जैसे कि कुछ नेताओं ने ये कहा कि अगर लालू यादव को तेज प्रताप को अलग ही करना है तो एक पिता का कर्तव्य निभाएं, दोनों बेटों में बराबर बराबर की हिस्सेदारी दें, यानी कि जो विधायक हैं, जो परिवार की संपत्ति है, जो उनके नाम पर संपत्ति है, उसको बराबर बराबर बांट दें, ताकि दोनों में कोई किसी बात का मसला ना रहे और जनता के बीच भी ये संदेश जाए कि तेज प्रताप ने जो किया सो किया, लेकिन एक पिता के रूप में लालू यादव ने अपना कर्तव्य निभाया और उनको वह सारी चीज़ दी जो एक पिता को देनी चाहिए थी, विरासत के तौर पर, बंटवारे के तौर पर। लेकिन लालू यादव ने ये कह दिया कि मैं पार्टी से भी निकाल रहा हूँ, परिवार से भी निकाल रहा हूँ। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं परिवार की कला इस बात पर तो नहीं है कि संपत्ति और विधायक तोड़ लेते, परिवार में बंटवारा करा देते, क्योंकि अभी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की बात करें तो वहाँ पर संपत्ति विवाद हमें देखने को मिला था। तो ये विवाद आगे ना खड़ा हो जाए, इससे पहले ये सलाह दी जा रही है लालू यादव को कि आप इस पर भी फैसला सुना दीजिए, क्योंकि आप बीमार रहते ही हैं, तो आप इस पर भी एक फैसला सुना दीजिए, ताकि लोगों के मन से ये कन्फ्यूज़न हट जाए कि ये मामला संपत्ति को लेकर तो बिल्कुल नहीं है, ये मामला सिर्फ विचारधारा का है। बिल्कुल, तो जैसा कि उन्होंने बोला कि ये पूरा मामला सिर्फ एक विचारधारा का है, वहीं सबसे बड़ी खबर आती है कि चचेरे भाई, या ये बोले कि तेज प्रताप यादव के चचेरे भाई नागेंद्र राय तक उनके समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने बोला कि तेज प्रताप यादव बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो पोस्ट किसी ने हैक करके डाली गई थी। जो तेज प्रताप यादव के ध्यान में आते ही, या ये बोले कि उनके समझ में आते ही उन्होंने वो फोटो डिलीट तक कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि उन्होंने फोटो डिलीट करने के बावजूद उन्हें पार्टी से तक निकाल दिया गया। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लालू फैमिली, या ये बोले कि आरजेडी अब कैसा रुख अपनाती नजर आएगी, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।